स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31। 28 तारीख की है बेटा, मैथमेटिक्स की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, ये आज हम जानेंगे और बहुत ही आसान है। अगर समझ जाओगे तो इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं आगे तक भी। ठीक है, we know that arithmetic help us in solving the problems regarding numbers, but sometimes we face difficulty in solving the problem using arithmetic. Then we take the help of x, y, z and a, b, c types. ठीक है, this branch of mathematics is called algebra. Let us understand. तो देखो बेटा क्या बताया गया है यहाँ पर। दो तरीके का मैथ होता है बेटा, दो पार्ट्स होते हैं मैथ में, एक तो एल्जेब्रिक होता है, एक अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक जो होता है जिसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं वो पार्ट होता है अर्थमेटिक। ठीक है, आपको याद रखना है। अर्थमेटिक जो होता है वो नंबर्स होते हैं उसमें, और जो क्या नाम है एल्जेब्रिक होता है बेटा उसके अंदर आपके जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। जब हमारी नंबर से कोई भी जो सवाल होते हैं, सम होते, सोल्व नहीं होते, तो हम अलजेब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड नंबर्स का, इनकी सहायता लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांच जो होती है वो कहलाती है अलजेब्रा। ठीक है, और इसी में ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। और अगर बेटा आपको मेरा समझाया पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो बेटा, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें क्या है, एक है, फिर उसके बाद 2 ट्राइंगल दिए गए हैं, फिर 3 दिए गए हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 है। उसके बाद पूछा फिर बोला गया बेटा राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो यानी कि अब देखो क्या आएंगी, यहाँ पर कितनी थी, 5 थी, तो ये 6 बनेंगे। आपको ऐसे 6 पैटर्न बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले में 7 आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। तो अब यहाँ पर ये करते वक्त तुम्हें कैसा लगा? वाओ, इट इज़ वेरी इजी, मतलब ये तो बहुत आसान था। अब आफ्टर वॉचिंग दीज ट्राइंगल्स प्लीज़ टेल हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन 100 टर्म। अब बोला गया बेटा, ये तो हमने देख लिया कि ऐसे ही करते जाएंगे। जब 100 हम बना देंगे ऐसे 100, तो उसमें कितने सेगमेंट होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि एक जो ट्राइंगल होता है उसमें कितने सेगमेंट है। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सेगमेंट है। लेकिन अब 100 वाले में कितने होंगे, 100 ट्राइंगल्स के अंदर। तो ये निकालने के लिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो देखो अगर हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, मान लो एक है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 है। ठीक है, 1 ट्राइंगल के अंदर क्या है, 3। आप ऐसे ले लो, एक ट्राइंगल है उसके अंदर 3 क्या है, सेगमेंट है। तो कितने हो गए टोटल, 3। 2 ट्राइंगल हैं, एक के अंदर कितने हैं, 3 हैं, तो कितने हो गए टोटल, 6। 3 ट्राइंगल की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे हो गया। ऐसे ही बेटा हमसे 100 का पूछा गया है, ऐसे करते करते जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन बना लिया। अगर हम ऐसे गिनते ना 3, फिर 3 4 5 6 ऐसे करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट, हमने ये एक एक्सप्रेशन बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 100 को गुना कर देंगे। एक के अंदर 3 है तो उसको 100 से गुना कर दो, तो कितने हो गए बेटा, 100 के अंदर 300 हो गए, 300 सेगमेंट होंगे। अब इस चीज़ को हम एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, वी नीड 3 लाइन सेगमेंट फॉर 1 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 लाइन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से 6 लाइनों की ज़रूरत होगी दो ट्राइंगल बनाने के लिए, और 9 ट्राइंगल की ज़रूरत होगी, 9 जो है सेगमेंट की ज़रूरत होगी, 9 लाइन्स की, जो 3 ट्राइंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन बना लेंगे, वी कैन फाइंड आउट सम रूल फॉर दिस। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएंगी, एक के अंदर 3 हैं, और नंबर ऑफ ट्राइंगल, जिस भी ट्राइंगल की हमें निकालनी है तो वो नंबर लिख देंगे। देखो हमने क्या किया था, 3, एक की निकालनी थी 1 से किया, फिर 2 की निकालनी थी 2 से, और 3 की निकालनी थी तो 3 से। ऐसे ही यहाँ पर 100 की निकालेंगे तो 100 लिख देंगे। तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जो हम लिखते हैं। यहाँ से हमारी वो संख्या आ जाएगी। तो वी ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड कितनी हो गई, तो ये बदलता रहता है बेटा। ठीक है, कोई किसी से 5 की पूछ ले, 10 की, तो ये बदलते रहेंगे ट्राइंगल्स, लेकिन ये चीज़ नहीं बदलती। एक ट्राइंगल के अंदर क्या होंगी, ये 3 ही सेगमेंट रहेंगे, लेकिन कितने ट्राइंगल का पूछा गया वो तो बदल सकता है। तो हमने उसको एक एक्सप्रेशन से लिख दिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टी।
वी राइट लेटर टी इन प्लेस ऑफ ट्राइंगल, तो हमने यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल की जगह पर टी से डिनोट कर दिया इतना बड़ा लिखने की बजाय। तो अब ये टी है क्या? वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ टी, हम यहाँ टी की जगह पर कोई भी ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पर टी बस इसलिए ले लिया क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही थी। नाउ वी राइट टी इन प्लेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की जगह पर हमने टी लिख दिया। वी विल गेट रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, और हमें क्या मिल जाएंगे? रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे। टी इज़ ए वेरिएबल इन 3T, और यहाँ पर टी क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल जो चेंज होता रहे। अब ये चेंज हो सकता है, इसकी संख्या बेटा कुछ भी हो सकती है, एक ट्राइंगल की निकाल सकते हैं हम, 2 की, 3 की, 4 की, 100 की, 1000 की, लाख की, कितने की भी यहाँ से हम निकाल सकते। तो ये टी क्या है? चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। तो वेरिएबल इज चेंजिंग एंड इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यू, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ओके, तो आपको पता चला इस एलजेब्रा में क्या होता है, जो आपका एलजेब्रा का मैथ होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो बदलता नहीं है, जैसे कि 3 नंबर था, ये कांस्टेंट था। एक होता है वेरिएबल, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा? वो बदल जाता है, बदलता रहता है उसकी वैल्यू। ये हम इसको किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, TXYZ AB, किसी से भी डिनोट कर लेंगे, ये वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स, ये कांस्टेंट होते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इससे समझो, राशिद इज गोइंग टू करोल बाग, तो राशिद जो है बेटा वो करोल बाग जा रहा है या जा रही है। ही कवर्स ए डिस्टेंस, यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर एक लड़की दिखाई गई है। ही कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम आनंद पर्वत टू करोल बाग, तो वो आनंद पर्वत से करोल बाग तक जाती है। ही वॉचेज डिफरेंट थिंग्स एंड सिचुएशन ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो वो इसमें क्या है? अलग अलग तरीके की सिचुएशंस का सामना करती है, जैसे कि नंबर ऑफ पैसेंजर उसके बदलते रहते हैं, डिस्टेंस, दूरी जो है वो भी बदलती रहती है, फेयर जो है किराया वो क्या है बेटा? वो फिक्स है उसका, लेकिन अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है। स्पीड जो है रिक्शा की वो भी बदलती रहती है। नंबर ऑफ व्हील जो है रिक्शा के बेटा वो तो 3 ही रहते हैं, ठीक है, उसकी रिक्शा के। और नंबर ऑफ ड्राइवर वो अकेली रहती है। नंबर ऑफ सीट्स वो भी चेंज नहीं होती। तो कुछ चीज़ें तो चेंज हो रही हैं और कुछ चेंज नहीं हो रही हैं। तो इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम द अबव सिचुएशन वी हैव ऑब्टेन डिफरेंट क्वांटिटीज, सम आर चेंजिंग एंड सम आर नॉट चेंजिंग, लेट अस नो हाउ क्वांटिटीज़ आर चेंजिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं। गिव आंसर इन येस और नो। इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर चेंजिंग, तो क्या बेटा नंबर ऑफ पैसेंजर जो सवारी होती है वो बदलते रहते हैं? तो हाँ, किसी को कहीं जाना होता है, किसी को कहीं, कोई बैठता है कोई उतरता है, तो यस वो बदलते रहते हैं। इज़ टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द जर्नी चेंजिंग, जो टोटल डिस्टेंस होता है बेटा क्या वो बदलता रहता है? देखो, जो टोटल डिस्टेंस होता है जर्नी का वो भी बदलता रहता है, ठीक है, क्योंकि किसी को कहीं पर जाना होता है, किसी को कहीं पर, तो आप इसमें लिखोगे यस। फिर इज़ द स्पीड ऑफ रिक्शा चेंजेज, स्पीड जो है रिक्शा की बेटा वो भी बदलती रहती है, क्योंकि कभी वो रोकती है, कभी वो क्या करती है, देखो कभी वो रोकती है और कभी वो चलाती है, तो ये भी बदलती रहती है। तो वेरिएबल्स आर दोज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज़, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। इज़ द नंबर ऑफ व्हील चेंजिंग, जो नंबर ऑफ व्हील है उसके अंदर पहिए हैं रिक्शा के वो बदलते हैं? तो नो, वो नहीं बदलते। इज़ द नंबर ऑफ ड्राइवर, तो ड्राइवर भी बेटा एक ही रहता है एक रिक्शा का, वो भी नहीं बदलता। इज़ द नंबर ऑफ सीट्स, तो वो भी सीट भी नहीं बदलती, वो भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आर दोज विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यूज़ नहीं बदलती, और जिनकी वैल्यूज़ बदलती है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिनकी नहीं बदलती उनको कांस्टेंट बोलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा यहाँ पर, पुट सर्कल अराउंड द वेरिएबल, ठीक है, एंड बॉक्स अराउंड द कांस्टेंट, टर्म्स फ्रॉम द टर्म्स गिवन बिलो। तो जो आपको नीचे टर्म्स दी गई हैं उसमें आपको बताना है कि कौन से वेरिएबल हैं और कौन से कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पर तो आपको बॉक्स बनाना है और वेरिएबल्स पर आपको सर्कल बनाना है। तो देखो पहले वेरिएबल की बात करते हैं, उसको सर्कल बनाना है। तो ये वेरिएबल है, ये बदल देगी। जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं बेटा वो सब क्या हैं? वेरिएबल्स है, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब जो भी बेटा क्या नाम है आपके कांस्टेंट हैं उनको हमें बॉक्स में डालना है, क्योंकि उनकी संख्या नहीं बदलती, उनकी वैल्यू, तो ये नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होता है, ये भी एक ब्रांच होती है मैथ की, जिसमें आप क्या है नंबर्स की बजाय आप
एक्सप्रेशन से आप अपने जो सम होते हैं उनको सोल्व करते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।